नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, दरभंगा में अभी नेहरू स्टेडियम में राजकुमार शुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है। ये सिर्फ उद्घाटन ही नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो तथ्य है वो समझना आवश्यक है। जैसे आजी साहब ने भी कहा कि सबों को जगाया गया है। जो महाराजा की यहाँ जो जमीन थी, जो महाराजा की देन है दरभंगा में, उसे याद दिलाने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट है। हमारे साथ कपिलेश्वर सिंह जी हैं, जो पूरे तरह अब दरभंगा के क्षेत्र में आकर के अपनी पहुंच और अपनी पहचान को एक बार फिर से लोगों के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने जो ये कार्यक्रम किया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है जो क्रिकेट में? नहीं, एक्चुअली मैं चाहता हूँ जो जैसे पहले दरभंगा का स्पोर्ट्स कल्चर बहुत था, गौरवशाली इतिहास था। जैसे आपको पता है ये पोलो ग्राउंड, जैसे आजी साहब बोला, यहाँ पे पोलो होता था, देश विदेश के लोग आते थे। और हम दरभंगा और जयपुर यूज्ड टू बी टॉप टीम्स इन इंडिया, माने फॉरेन के भी प्लेयर्स आते थे। और फिर जैसे फुटबॉल में भी मोहन बगान और ये मोहम्मद स्पोर्टिंग यूज्ड टू कम। और फिर क्रिकेट भी मेरे फादर ने जब वो कॉलेज से आए थे तो उन्होंने 62 में एक क्लब बनाया था, उसे स्टार्ट किया था। तो मैं चाहता हूँ वो सब फिर से रिवाइव हो और दरभंगा का नाम और जैसे पहले होता था तो देश विदेश में नाम लिया जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ जो ये सब चीज़ जैसे स्पोर्ट्स रिवाइव हो। कपिलेश्वर जी, एक चीज़ बात सामने में दरभंगा की जनता को आनी चाहिए। इतने दिन तक कपिलेश्वर जी सीन से अलग थे, अब सीधा सीन में आ गए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के बात महाराजा के नाम पर होनी चाहिए, जबकि एक बड़े वर्ग और नेता कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं कि ये विद्यापति एयरपोर्ट पर होगा। तो आपके स्टेटमेंट के बाद, आपकी सोच के बाद इस क्षेत्र में भी अब कार्य प्रारंभ हुआ है। क्या लगता है कि अब क्यों आए हैं कपिलेश्वर सिंह सीन में? नहीं, पहले भी मैं आता था। जैसे कोरोना काल जब था तो हमारा ट्रस्ट था जो एवीजी मशीन, 10 लाख का एवीजी मशीन डोनेट किया था कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा डीएमसीएच को दिया गया। उससे पहले भी हम लोग हेल्थ कैंप्स लगाते थे। ये नहीं है जो अभी हुआ है, पहले से ही काम चल रहा है। आपके नज़र में तो होगा कि दरभंगा में जो देन है आपके राज परिवार की वो काफ़ी है, ये लोग भी जानते हैं। अभी सभी मंचासीन सभी अधिकारियों ने भी ये बात कहा है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो आपके हाथ से जाते हुए नजर आते हैं, या जो आपने दिया है उसमें आपका नाम नहीं है, आपके राज परिवार का नाम नहीं है, जिसके लिए एक संघर्ष की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। जी, सो तो है। जैसे इतना नोबल जैसे पुअर होम है, वो सुचारू ढंग से चले, इतना नोबल कॉज है महाराजा ने दिया, एक डोनेट किया पुअर्स के लिए। एक जो मार्केट था, हराही मार्केट, वो भी डोनेट कर दिया, तो जिससे उसके जो उससे मिले मार्केट से जो रेवेन्यू आए उससे पुअर होम चले। जैसे गौशाला था, इतना अच्छा नोबल कॉज था, उसके साथ बहुत सारे ज़मीनों डोनेट किया गया। और जैसे मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमारे फादर, हमारे मतलब पूर्वजों ने तो बहुत दान दिया। तो मैं चाहता हूँ वो सब ढंग, जिस पर्पस के लिए वो ढंग से चले। तो क्या ये तो आपके भी नज़र में होगा कि ये सभी जो दान दे करके दरभंगा के हजारों लोगों, लाखों लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है? तो क्या इसके लिए विधिवत आप एक कमेटी बनाएंगे या फिर आप अपनी निगरानी रखेंगे? देखिए, कमेटी तो बनाना ही पड़ेगी। मिथिलांचल का ही देन है सब कुछ। मैं समझो उन्होंने डोनेट कर दिया, मतलब मिथिलांचल के लिए डोनेट किया है, तो मिथिलांचल वासियों का पूरा उन्हीं का चीज़ है ये सब चीज़। तो वो सब जब उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो सब एक कमेटी तो बनना ही चाहिए, जो जिसमें सब आए, सब युवा आए, मिले और सब सहयोग दे। कपिलेश्वर जी, एक बहुत बड़ी देन जब आपके राज परिवार के जो आपके दादा थे, परदादा थे, उन लोगों ने दिया, आपके पिताजी ने दिया, तो अब आप युवा हैं, जैसे अजीत सर ने बात की कि युवा हैं कपिलेश्वर, ये कुछ और दे सकते, तो आपके नज़र में कुछ और नया क्या है जो विकसित होते हुए दरभंगा को और ज़्यादा विकसित करेंगे? मैं तो चाहूँगा जो स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ रिवाइव हो, जो पहले था, मेरे फादर तक था, फिर उनके जाने के बाद नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ जो वो स्पोर्ट्स कल्चर आए दरभंगा में, मिथिला में ही आए। और जो यहाँ के जो बाहर जाते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेकिन जो दरभंगा वाले हैं या मधुबनी में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा बने जो यहाँ का भी टैलेंट को लोग अप्रिशिएट करें। तो मैं चाहूँगा एक स्पोर्ट्स कल्चर बने, यहाँ एक अच्छे इंस्टीट्यूट हो, स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट हो। प्लस टूरिज्म में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो एक रोजगार के क्षेत्र में, जो कि आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ी पहल होगी आपके दरभंगा के गरीब जो मजदूर हैं, जो बाहर चले जाते हैं, तो उन लोगों के लिए किस तरह की पहल आप करेंगे रोजगार? देखिए, उसके लिए तो टूरिज्म होगा। अगर टूरिज्म होगा तो लोग आएंगे, रोजगार मिलेगा। जैसे एक छोटा सा जगह राजस्थान है, मंडावा, आपने नाम सुना होगा, बहुत छोटा जगह है, लेकिन जब मैं जाता हूँ, मेरे फादर के फ्रेंड ही हैं, केसरी अंकल ने वहाँ रिवाइव किया था। पहले ही वॉज वर्किंग विद स्टेट बैंक, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और छोटा सा ठिकाना था उनको, तो उस पर उन्होंने 2 रूम से स्टार्ट कर दिया।
अब उनके पास 200 रूम का है। फिर वो शान शौकत फिर वापस आ गया। और जब मैं बाहर घूम रहा था तो मैंने देखा जो कोई गाइड बना हुआ है, कोई फ्रेंच सीख के गाइड बना हुआ है, तो सारे को सबको रोज़गार मिला हुआ है और एक टूरिस्ट हब बना हुआ है। तो दरभंगा में तो बहुत पोटेंशियल है। दरभंगा हो इतनी अच्छी धरोहर है, इतने हेरिटेज है, मूवमेंट्स हैं, तो उस सबको एक प्रॉपर करना पड़ेगा, तभी हो रोज़गार तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और एक अंतिम सवाल कि दरभंगा की राजनीति को लेकर के है, क्या कपिलेश्वर सिंह दरभंगा की राजनीति में जो अलग अलग पहलू हैं, जो अलग अलग बातें आ रही हैं, महाराजा खासकर ये एयरपोर्ट को लेकर के, तो क्या लगता है कि अब एयरपोर्ट से ही राजनीति प्रारंभ होगी है? अन्य लोगों को लगने लगा है कि कपिलेश्वर सिंह अब एयरपोर्ट के नाम पर जो राजनीति हो रही है, पक्ष विपक्ष आमने सामने भी आ गए हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ से कोई राजनीतिक पहल की शुरुआत होगी? नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो महाराजा के नाम पर एयरपोर्ट अपना रिवाइव हो, बस एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने स्टार्ट किया। आई थिंक बिहार का पहला होगा एविएशन कंपनी, कपिलेश्वर सिंह ने किया, और फिर ये अपना एयरपोर्ट बनाया, साथ पूर्णिया का भी बनाया, और हमारा अपना प्राइवेट एयरलाइंस चलता था, जिन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। 62 में लड़ाई हुई तो गवर्नमेंट ने लिया, हम लोग दे दिया। तो एक मैं चाहता हूँ जितने नाम है, और नाम तो होना ही चाहिए, यही बोल रहा हूँ। डीएमसीएच में भी आपके बहुत ज्यादा एरिया आपने दिया था, डीएमसीएच जो लाखों लोगों के लिए, अभी तक डीएमसीएच का भी उसमें भी नामांकन नहीं हुआ, वहाँ भी कोई अब एक बार बात चली थी, फिर वो भी नहीं हुआ। 300 एकर्स, उनको इतना दरभंगा से लगाव था, मिथिलांचल से, कहीं भी कुछ होता था प्रपोजल तो एकदम से बोलते थे मैं आज जमीन दे रहा हूँ, मैं 5 लाख दे रहा हूँ। पीएमसीएच में ही उन्होंने 5 लाख रुपया दिया, पीएमसीएच में भी, तो उनका तो बहुत योगदान रहा। तो क्या लगता है इस क्रिकेट मैच के बाद क्या कपिलेश्वर सिंह फिर दरभंगा की जो व्यवस्था है, जो शिक्षा, रोजगार और खेल, इस सब के जरिए अपना फिर एक बार लोगों के बीच में आकर के दरभंगा का जो अस्तित्व है उसको एक बार फिर से बना लेंगे, राज परिवार का बनाएंगे? एकदम बनाएंगे। और जो हिस्ट्री है, पीपल शुड नो द रिच हिस्ट्री ऑफ दरभंगा। मुझे लग रहा है दब गया है जो हम दरभंगा का जो इतिहास है, तो मतलब दरभंगा के पीपल शुड नो, मतलब दिल्ली में बॉम्बे में जहाँ भी लोग हैं, तो लोगों को होना चाहिए, जो फक्र होना चाहिए जो दरभंगा ने इतना कंट्रीब्यूट किया नेशन बिल्डिंग। चाहे आप स्वतंत्रता संग्राम ले लीजिए, जब पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, उसके बाद कोई जब अंग्रेजों ने बोला कि अब अधिवेशन नहीं होगा, तो लक्ष्मेश्वर सिंह ने लूथर कैसल खरीद के दूसरा अधिवेशन हुआ, ओपनली अगेंस्ट अंग्रेजों के अगेंस्ट में ओपनली किया। तो हमें तो ये सब किसी को पता नहीं है, ये सब पता होना चाहिए। हम बता दें दरभंगा के कपिलेश्वर सिंह ने जैसे ही 26 जनवरी को झंडोत्तोलन किया अपने राज किला से, इस सब को बता दिया कि जो राज परिवार की देन है वो अब जनता के बीच आए, क्योंकि अभी आने वाली पीढ़ी राज परिवार की देन को लगभग भूलती जा रही है, क्योंकि ये कभी कभी किताबों में सिमट गई है, कुछ लोगों के बीच सिमट गई है। मैं चाहता हूँ ये दरभंगा का हिस्ट्री है, सारे दरभंगा मिथिलांचल का हिस्ट्री है, ये सबको गर्व होना चाहिए। तो अब इस दरभंगा को एक बार फिर अपने पूर्वजों की जो देन है उसको एक बार फिर से जनता के बीच लाने के लिए कपिलेश्वर सिंह एक बार फिर उतर गए हैं, अब दरभंगा के विकास करने के लिए। धन्यवाद। देखते हैं मिथिला मजदूर को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।